हेलो फ्रेंड्स, सड़क पड़ रही है हमारे मोहल्ले की। नालियाँ बन चुकी हैं। कुछ लोग काम कर रहे हैं। और अभिषेक भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, बाइक स्टार्ट कर रहे हैं। चलो अभिषेक भाई, घूम कर आते हैं आज। जय कुमार को भी ले चलते हैं साथ में। और हम आ चुके हैं जंगल की तरफ। शानदार नज़ारा, दूर तक हरियाली दिखाई देगी आपको। जहाँ तक देखोगे खेत ही खेत दिखाई देंगे। हम चल रहे हैं झील की तरफ। काफ़ी समय से सोच रहे थे झील पे जाने की, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था। आज संडे होने के साथ साथ दोस्त भी मिल चुके हैं और हम लोग झील के सफ़र पर निकल पड़े। देखिए, रास्ते में उपले मिले हैं। ये नज़ारा केवल आपको गांव में ही दिखाई दे सकता है। शहर में इस तरह का नज़ारा दिखाई नहीं देगा आपको। गांव का ईंधन है ये। इन्हीं से रोटियां सेकी जाती हैं, खाना बनाया जाता है गांव में। और इस संकीर्ण रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं हम। खेतों के बीच में एक पतला सा रास्ता है आगे जाने के लिए। हम चल रहे हैं। और अभिषेक भाई को खेत में कुछ मकोए का पेड़ दिखाई दिया है। मकोया मतलब रसवरी। गांव में इस तरह के मकोया, बेर, झड़वेर मिलते रहते हैं जंगल में खाने के लिए। ये हाई वोल्टेज खंभा है जो हमको रास्ते में मिला। आइए आपको हम इसके नीचे से दिखाते हैं ऊपर कैसे दिखाई देता है। यकीन मानिए, आप देखकर चौंक जाएंगे। और ऊपर बीचों बीच में चील का घोंसला है। चील ऊंची जगह पे घोंसला बनाती है अपना। और आगे बढ़ते हैं। ये नंबर लिख रहा है, स्प्रे के लिए संपर्क करें। स्प्रे मतलब खेतों में कीटनाशक दवाई का स्प्रे करने के लिए। एक समाधि है और पूरे जंगल में केवल एक ही खजूर का पेड़ है हमारे यहाँ पर। बचपन से इसको आज तक देखता आ रहा हूँ। ऐसे के ऐसी है, लेकिन खजूर आते नहीं है इस पर। और कुछ लोग पशुओं के लिए चारे इकट्ठा कर रहे हैं, घास काट रहे हैं। ये घास का ढेर लगा रखा है। एक ढेर कपड़े के नीचे है ब्लू वाले के, और इस कट्टे में भर रखा है। क्या आप लोग भी इस तरह जंगल में घूमते हो? शायद कुछ लोगों को तो घूमने नहीं मिलता होगा। एक बच्ची मिली है, घास काट रही है। बात करते हैं इससे। क्या काट रहे हो? देखिए, बच्ची हमको घास दिखाएगी। ये क्यूट बेबी। और आगे बढ़ते हैं तो अगले खेत में हमने देखा एक पुतला स्टैचू खड़ा कर रखा है फार्मर ने, ताकि इनके खेतों में नीलगाय, गीदड़, सुअर, इस प्रकार के जानवर एंटर न कर पाएँ। उनको लगता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, रखवाली कर रहा है, तो इसलिए वो खेतों में आ नहीं पाते हैं और दूर से देखकर चले जाते हैं। और अभिषेक भाई इसको दिखा रहे हैं उठा के ये। और आगे चलते हैं। और एक नई टेक्निक किसान भाई ने लगाई है हमारे खेत में, अपने खेत में। ये भी मैंने आज पहली बार देखी है। इतना समय हो गया मुझको भी गांव में रहते रहते। तो आपको अब इससे परिचित कराते हैं। आइए हमारे साथ। ये टेक्निक देखिए, एक सीधा डंडा खड़ा करा है, ऊपर एक डंडा बांधा है और दोनों तरफ बियर की बोतलें टांग रखी हैं और एक एक पॉलीथीन बांध रखी है। और इसमें एक बारसल बांध रखा है, छल्ला नुमा लोहे का। जैसे हवा चलती है पिन्नी में तो ये खींचती है, और खींचती है तो बोतल हिलती है।
बोतल के बाहर एक छल्ला लगा हुआ है लोहे का। अभी दिखाते हैं आपको, देखिए गौर से, ये छल्ला दिखाई दे रहा होगा। ये छल्ला बोतल से टकराता है और आवाज़ दूर तक रात के सन्नाटे में जाती है। तो जानवर जो पास में खेतों में होते हैं वो इस आवाज़ को सुनकर भाग जाते हैं। है ना गजब का तरीका। किसान लोगों के पास वास्तव में बहुत दिमाग होता है। लेकिन आगे देखिए, कुछ लोग गन्ना छील रहे हैं और इन किसान भाइयों ने अपने खेत के चारों तरफ ये ऊपर चमकीली वाली पिन्नी बांध रखी है और पॉलीथीन बांध रखी है। हवा चलती है तो ये वाइब्रेशन करती है, साँ साँ की आवाज़ देती है पॉलीथीन। और अब हम झील में प्रवेश करने वाले हैं। वेलकम टू लेक। और इस झील में क्या है, अंदर अनेकों प्रकार के जानवर हैं। आज कुछ जानवरों से हम आपका सामना कराएंगे, रूबरू मिलवाएंगे। बन रही है हमारे साथ। अरे एक नील गायों का झुंड दिखाई दिया है, आपको दिखाई दे रहा है? देखिए वो सामने देखो, दिखा? देखिए दिखा होगा शायद आपको। 1 2 3, कई सारी हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो कई सारी हैं, पूरा झुंड है। बच्चे भी हैं साथ में इनके। पास से देखते हैं। अरे ये तो भागना पड़ा है। अब देखिए पास से, और पास में चलते हैं। ये हम लोगों को देख कर डर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं हमसे। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे हम इनको हानि पहुंचा देंगे। और पास में चलते हैं। देख रहे हो, आपको एक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कलर का। वो इस झुंड का राजा है। वो पूरे झुंड को लीड करता है। क्योंकि जानवरों को रहने के लिए अब जंगल में पर्याप्त स्थान बचा नहीं है, तो इसीलिए ये सारे जानवर झील के अंदर आ जाते हैं। और झील लगभग 1000 बीघा में है ये झील। देखिए, आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे इनकी। ऐसे ऐसे इसमें एक नहीं 100 ये झुंड हैं चारों तरफ झील के। ये तो हमें दिखाई देगा पास में, और भी चारों तरफ हैं काफ़ी। गीदड़ों के झुंड हैं, सूअरों के झुंड हैं। आइए अन्य जानवरों से मुलाकात कराएंगे आपकी, लगे रहिए साथ। और झील के अंदर ये छोटा सा गड्ढा है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ ये नील गाय पानी पीती हैं। और कुछ लोग यहाँ मछली मारी हैं, कुछ लोगों ने जाल पड़ा है मछली मारने का। अब आप झील के इतने अंदर आ चुके हैं, ना आपको कोई शोर सुनाई देगा, ना कोई ट्रैफिक की आवाज़ आएगी। घनघोर सन्नाटा, केवल पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आएगी आपको यहाँ पर। देखिए मछुआरों का जाल यहीं पड़ा है, मछली मार कर यहीं छोड़ गए। इस झील के अंदर हमको हमारे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ऐसे पेड़ हम केवल फिल्मों में देखते हैं, इस तरह से रो में खड़े हुए।
और आज आपको हम दिखा रहे हैं। आप चलते चलते थक जाओगे, ये पेड़ों की संख्या ख़त्म नहीं होगी, यूं ही चलते रहेंगे, क्योंकि 1000 बीघा बहुत बड़ा जंगल होता है, बहुत बड़ा। कुछ आवाज़ें आ रही हैं चिल्लाने की, देखते हैं कहाँ से आ रही हैं ये आवाज़ें। और क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ लड़के, कहाँ खेल रहे हैं ये आकर, इनको कहीं जगह नहीं मिली, बीच में खेल रहे हैं झील के बिल्कुल शांत इलाके में। बहुत सुंदर जगह पाए ये लोग। और इन बच्चों में हमारे एक स्टूडेंट भी है जो देख के शर्मा गया हमको। खेलिए आप लोग, क्या आप खेलें कभी ऐसे पेड़ों के बीच में? अगर खेलें तो कमेंट में बताइए। हमने सोचा झील में कोई नहीं होगा, झील इतनी बड़ी है, दिखाई नहीं देता 100 कदम के बाद कौन कहाँ पर। केवल इनका शोर सुनाई दिया तो हमें इस दिशा में आए। क्रिकेट का जुनून बच्चों में आजकल सर चढ़कर बोल रहा है। बच्चों में क्या, बुढ़ों में भी। बुढ़े खेलते नहीं हैं लेकिन देखते हैं। चलते हैं अब इनको खेलते हुए छोड़ के यहाँ पर। और ये दूसरा रन ले लिया इन्होंने दौड़कर। मन तो हमारा भी कर रहा है खेलने का, लेकिन चलते हैं अब यहाँ से। अब हमारे साथी जो थे, मेरे साथ थे, वो पीछे ही रह गए। वो आ रहे हैं धीमे धीमे। ढूंढते ढूंढते आ चुके मेरे पास लग रहा थक गए बेचारे घूमते घूमते। अरे सामने बाइक खड़ी है अंदर, और बाइक कहाँ से आई झील के अंदर इतनी? देखते हैं किन लोगों की है। हो सकता है कुछ लोग घूमने आए हों, हो सकता है कुछ लोग हमारी तरह वीडियो या ब्लॉग बनाने आए हों, हो सकता है कुछ लोग पार्टी करने आए हों। अरे बाप रे, ये लोग तो और ही कुछ हैं, ये तो जुहारी निकले। देखो एक जुहारी यहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, बम बम बैठकर, शायद फ्री फायर में व्यस्त दिखे। आगे चलते हैं। देखिए कितना सुंदर व्यू है, ऐसा लग रहा है कहीं समुद्र किनारे आ गए हम लोग। दूर तक पानी फैला है, लोग देखिए कितने आराम से बैठे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। एकदम बुकॉलिक दृश्य है, देहाती दृश्य इसको बोलते हैं। और अंदर लोग घास काट रहे हैं, कुछ लोग खेल भी रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि दूर दूर तक मैदान ही मैदान दिखाई दे रहा है। ये झील की पूरब साइड है, और इसकी दूसरी साइड में ये मछली पालन कर रखा है। चारों तरफ से जाल से ढक रखा है इसको, ताकि पक्षी इसके अंदर से मछली ना पकड़ें। अगर कोई पक्षी मछली पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका साथ क्या होता है, आप देखिए। इस जाल में जैसे ही पक्षी बैठा उसको, उसके पंजे जाल में हिलक जाते हैं। जब वो हिलक जाते हैं तो क्या, उससे उड़ा नहीं जाता, फिर वो यहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ एक बगुला, ये सामने देखिए, बेचारा लटक का पड़ा है, इसके पंजे हिलक गए जाल में और ये यहीं तड़प तड़प कर मर गया। इस जाल में इस प्रकार के 11 बगले हैं जो मैंने काउंट करे अभी, जो इस तरह से मर गए हैं, क्योंकि उनके पैर फंस गए जाल में और उनसे निकले नहीं गया। और आगे चलते हैं। ये देखिए समुद्र शोक जलकुंभी बोलते हैं इसको। निकालो अभिषेक, क्या है इसमें, ज़रा एक अपने दर्शकों को बताएं इसके बारे में, ये कितना लाभदायक है हमारे पर्यावरण के लिए। हाँ एक निकाल लो आराम से, अरे पकड़ खींच लो आराम से, अंदर में चले जाना ज़्यादा। देखिए
इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसको जल पक्षी कहता है, कोई जल वृक्ष कहता है, कोई समुद्र शोक कहता है, लेकिन किताबी भाषा में जो कहता है इसको जल कुंभी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप, इसको ये गोल गोल हैं, ये कुंभ के भांति, कुंभ में होता है घड़ा, तो ये घड़े में क्या करते हैं, जल एकत्रित कर लेते हैं, इसलिए इसको जल कुंभी कहा जाता है। और जल एकत्रित करने के बाद इसमें से ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं ना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। और जितना गंदा पानी होता है ना, उसको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये, अगर इसको किसी तालाब में अगर एक बार एक जड़ डाल दें इसकी, तो सारे तालाब में फैल जाता है, फिर कभी ख़त्म नहीं होता है। आप देखो दूर तक फैला पड़ा है। ये हमने इसको डाल दिया और आगे बढ़ते हैं। अब खेत में आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है, इस खेत में देखो अभिषेक भाई दिखा रहे हैं क्या बो रखा है किसान भाइयों ने। ये देखिए, इस खेत में गन्ना लगा दिया है, दबा दो इसको। तो आप देखा, हमको ऐसा लग रहा था खेत में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, गन्ना लगा रहा है। और आगे बढ़े तो हमने देखा कुछ किसान लोग खेतों में काम कर रहे हैं। ये तो पास के ही गांव के लोग हैं सब। तो ये सरसों इकट्ठी कर रहे हैं सब लोग। इस सरसों के पेड़ों को ढेर लगे पड़े हैं जगह तक, इन सबको एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों से हमने बात की, ये लोग कह रहे हमारी वीडियो मत बनाओ। हमने कहा हम तो बनाएंगे चाचा, आए हैं तो। और कह रहे बनाओ तो यूट्यूब पर मत डालियो। हमने कहा यूट्यूब पर भी डालेंगे चाचा। ये अक्सर ये वो लोग हैं जो सरसों को निकालते हैं, मतलब ट्रैक्टर वाले। अक्सर ये लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, किसानी काम करते हैं। और देखिए दूर तक आपको सरसों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ये सरसों वही वाली सरसों जिसका आप तेल खाने में यूज़ करते हो। अभिषेक भाई दिखाएंगे सरसों के दाने आपको कैसे होते हैं निकाल कर। ये सरसों एक तरह का वो है, बड़ा वाली सरसों, लैटा बोलते हैं इसको, लैटा। इसका दाना काला होता है। वैसे कुछ भी कहो, जंगल में घूमने का अपने अलग ही मज़ा है। मन को सुकून और दिल को शांति मिलती है जंगल में आने के पश्चात। शुद्ध हवा फेफड़ों में जाती है, दिमाग में अच्छे विचार आते हैं। अब हम घूम घाम गए, हमारे साथी को प्यास लगने लगी है, हमको भी प्यास लगने लगी है। काफ़ी समय के घर से निकले हुए हैं हम। देखो दिखाइए इनको दाने। ये देखिए सरसों के दाने हैं, इसको लैटा बोलते हैं। और हम खेत से बाहर आ गए हैं। और ये थ्रेसर है जिसमें सरसों डाली जाएगी, इसके दाने अलग किए जाएंगे और जितना वेस्ट मटेरियल है वो उसको अलग किया जाएगा। सरसों अलग कर ली जाएगी और उसका भूसा अलग कर लिया जाएगा। इसी से निकाला जाएगा वो सरसों इकट्ठी जो हो रही है। और दूसरा ट्रैक्टर है साथ में। इस ट्रैक्टर में क्या होगा, भूसा ट्राली में भरा जाएगा, पीछे ट्राली जो है। और अब हमको पानी दिखाई देगा, सब लोग खुश हो गए। और ऊपर देखिए एक तार है, एक हाई वोल्टेज एक लो वोल्टेज का तार, बिल्कुल दोनों तारों के बीच में गैप ना के बराबर है। हो सकता है कोई घटना घट जाए किस दिन, इसको ध्यान देना चाहिए। आगे समरसेबल चलता हुआ देखकर हमको बहुत खुशी हुई। गला प्यास से सूखा जा रहा था। पानी पाइपलाइन में चल रहा है, पाइपलाइन 8 इंच की पाइपलाइन है जो समरसेबल में यूज़ की जाती है। तो बताइए साथियों, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या कभी आप भी झील में हमारी तरफ घूमने गए हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अभिषेक भाई पानी पीजिए। अरे एक बगुला है, अरे बगुला भगत इधर आओ, अरे इधर आओ बेटा। अरे गया, डर गया। कुत्ते लड़ पड़े हैं।
और अभिषेक भाई ने ये जल ग्रहण करते हुए। मिलते हैं।